बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। इसके लिए ना तो किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई स्पेशल चीज़ ख़रीदनी होगी। इंशाअल्लाह बहुत ही लाजवाब आइस क्रिस्टल के बग़ैर आइसक्रीम तैयार होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 400 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर ग्रीन पत्ते हटाकर ब्लेंडर में बग़ैर पानी डाले पेस्ट बना लेना है। अब हैवी बॉटम पैन में 1 कप दूध लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हाफ कप चीनी। अब मीडियम लो फ्लेम पर इसको गाढ़ा कर लेंगे। साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है, नहीं तो ये खोया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मेल्ट हो चुकी है और दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको इतना गाढ़ा कर लेंगे कि ये 3/4 कप रह जाए। बर्तन की साइड्स पर जो लग रहा है स्पैचुला की मदद से साफ करके अंदर डाल देंगे। कंडेंस्ड मिल्क की प्रिपरेशन में फ्लेम का ख्याल रखना है। फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो सारा दूध एवापोरेट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये थिक होकर तकरीबन 3/4 रह गया है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी है, खोया बिल्कुल नहीं बना। कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। इसे मज़ीद ठंडा होने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में 200 ml ठंडी व्हिप्ड क्रीम लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, क्रीम फुली ठंडी होनी चाहिए। विस्क की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे बीट करते रहेंगे ताकि सॉफ्ट पीक्स आ जाएं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम स्पीड पर 3 से 4 मिनट बीट करें। गर्मी की वजह से क्रीम का टेम्परेचर लो ना हो जाए, इसलिए मैंने बाउल के नीचे बर्फ़ रख ली है। क्रीम के टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट कांस्टेंट बीटिंग के बाद सॉफ्ट पीक्स आ गई हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि बाउल उल्टा करने पर ये गिरेगी नहीं। इसमें ऐड कर लेंगे कंडेंस्ड मिल्क जो हमने बनाया था। ये 3/4 कप है। अगर आपने बाहर से लाना है तो 3/4 कप ऐड करेंगे। अब हल्के हाथ से कंडेंस्ड मिल्क को क्रीम में मिक्स कर लेंगे। अब ऐड कर लेंगे 3/4 कप स्ट्रॉबेरी पेस्ट। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे दोबारा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर आप चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं, उससे आइसक्रीम के फ्लेवर में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है। अब एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे या ऐसा कंटेनर लेंगे जिसकी लिड फुली टाइट हो ताकि एयर अंदर ना जाए। सारे मिक्स को इस कंटेनर में डाल देंगे। एयर टाइट कंटेनर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और आइस क्रिस्टल ना बने। आप चाहें तो डालने के बाद क्लिंग रैप इस मिक्सचर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास क्लिंग रैप नहीं है उनके लिए इसके बगैर ही बना कर दिखाता हूँ। थोड़ा सा इस तरह करके स्ट्रॉबेरी पेस्ट ऐड कर लेते हैं। ये इसकी खूबसूरती के लिए है, आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए है। अब कंटेनर को अच्छी तरह बंद करके टाइट कर लेंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो इस पॉइंट पर यूज़ कर सकते हैं। अब 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद ये फुली तैयार हो चुकी है। अब इसको आइसक्रीम स्कूप स्पून की मदद से निकाल लेंगे। अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो आप नॉर्मल चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ का अल्टरनेट बताया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब आपने करना यह है कि घर में इसी तरीके से आइसक्रीम बनानी है और फैमिली के साथ एंजॉय करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है और टेक्सचर भी बहुत लाजवाब है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी पिघल गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
इससे पहले कि ये मज़ीद पिघल जाए इसे टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत शानदार है। माशाअल्लाह मिल्क की स्वीटनेस के साथ स्ट्रॉबेरी का बहुत परफेक्ट फ्लेवर आ रहा है। इस आइसक्रीम को आप ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।